गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक परिवेश का पाठ 3 पतंग और गुब्बारा पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। इसमें इस पाठ के द्वारा आप जानेंगे कि किस तरह एक पतंग, कागज़ से बनी हुई पतंग ऊंचाइयों को छूती है और ऊंचाइयों को छूकर उसे अपने आप पर बहुत घमंड होता है कि मैं इतना वह सोचने लगती है कि मैं इतना ऊंचा भी उड़ सकती हूँ, मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू सकती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कभी भी अधिक पा लेने के बाद या किसी चीज़ को पा लेने के बाद हमें उसका घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। घमंड मनुष्य के पतन का कारण होता है। घमंड करने से एक महान योद्धा भी अपनी वीरता की बखान करते हुए जब अपने घमंड में वह चूर हो जाता है तो उसका भी हार होता है। जैसे आप रावण का ही उदाहरण ले लीजिए। रावण एक महान ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन घमंड के कारण रावण राम के द्वारा मारा गया। ठीक है ना। घमंड के कारण ही घमंड ही रावण के सर्वनाश का कारण बना। तो कभी भी हमें अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए और न ही अपनी प्रशंसा अपने मुंह से किसी के सामने करना चाहिए। अपनी प्रशंसा में स्वयं ही किसी के सामने अपनी प्रशंसा का बखान नहीं करना चाहिए, डींगे नहीं हाँकना चाहिए। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पतंग और गुब्बारा के बारे में। एक रंग बिरंगी पतंग इतराती बलखाती मुस्कुराती आसमान में उड़ रही थी। पतंग रंग बिरंगी थी और वह आसमान में इतराती हुई बलखाती हुई, मतलब हवा में अटखेलियाँ खेलती हुई वह आसमान में उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। इतनी ऊंचाई पर पतंग पहुंच गई थी जिसे देखकर वह बहुत खुश हो रही थी। फूली न समा रही थी का अर्थ होगा बहुत खुश होना। ये मुहावरा है, फूला न समाना। तो ऊंचाइयों पर पाकर पतंग अब बहुत खुश हो रही थी और वह सोच रही थी कि वाह, मैं इतना ऊंचा भी उड़ सकती हूँ, मैं इतनी ऊंचाइयों पर जा सकती हूँ। यह सोचकर वह और अधिक हवा में झूम उठी, और अधिक प्रसन्न हुई। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका, पतंग हवा में और ऊंचाइयों को छूती जा रही थी, और उड़ते उड़ते जब पतंग ने नीचे झांका तो धरती पर जितने भी चीज़ थे उसे छोटे छोटे प्रतीत होने लगे। ठीक है। मतलब धरती पर जितने भी, यहाँ तक कि एक संदीप नाम का लड़का जो उस पतंग की डोर को थामे हुआ था, वह पतंग को उड़ा रहा था। संदीप भी अब ऊंचाई से देखने पर बहुत ही छोटा प्रतीत हो रहा था। ठीक है। बहुत छोटा दिख रहा था। वह खिलखिलाते हुए स्वयं से बोल उठी, हंसते हुए अपने आप से बोली कि वाह, मैं तो इतना ऊंचा आ गई हूँ, और अब जो मेरी डोर जो संदीप थामे हुआ है, संदीप भी चींटी के समान मुझे दिख रहा है। मतलब संदीप भी बहुत छोटा मुझे दिख रहा है। और उसने संदीप को चीटा तक कहा। चीटा मतलब ऊपर से देखने पर संदीप बहुत छोटा लग रहा था, तो चीटा कहकर उसने संदीप की खिल्ली उड़ाई। खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना। ठीक है। पतंग ने पलटकर देखा, एक तरफ खिल्ली उड़ा रही थी, एक तरफ जब पतंग ने पलटकर देखा, घूमकर देखा, तो एक गैस से भरा गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया। दूसरी तरफ जब पतंग ने देखा कि एक गोल मटोल गुब्बारा जो कि हवा से भरा हुआ था, वो उड़ते उड़ते पतंग के पास आ गया था। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ में था। पतंग की धागे का सिरा जो था वो संदीप के हाथों में था, और गुब्बारे का जो दूसरा सिरा था वो गुब्बारे वाला या किसी दूसरे बच्चों के हाथ में था। और अचानक से क्या हुआ कि वो गुब्बारों का जो हिस्सा था, दूसरा सिरा था, वो उस आदमी के हाथ से, पतंग वाले के हाथ से या फिर उस बच्चे के हाथ से छूट गया। धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। जितनी दूर से छूटा था
उसके नीचे जो धागा लगा हुआ था वो हवा में झूल रहा था। हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। अब पतंग तो मजाक उड़ाने में के मूड में थी, तो पतंग ने हंसते हुए कहा कि ओ गुब्बारे, पहले तुम्हारी जो पूंछ हवा में झूल रही है, पहले तुम उसे देख लो, ठीक है। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो। पतंग के घमंड पर गुब्बारे ने उससे कहा कि पतंग रानी, ज़्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तुम ज़्यादा थोड़ा सा ऊंचा उड़ ली तो अब तुम्हें अपनी ऊंचाई पर उड़ने का घमंड आ गया है, परंतु तुम्हारे ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। तुम जो इतने ऊंचे उड़कर आ गई हो, तो इसमें तुम्हारा कोई बड़प्पन नहीं है, ठीक है। कमाल तो है तुम्हारी पूंछ यानी डोर का, जिससे तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। गुब्बारे ने पतंग से कहा कि यह कमाल तुम्हारी पूंछ का है, जिसके सहारे तुम उड़ रही हो, या फिर जिस डोर के सहारे तुम बंधी हुई हो, ठीक है ना। और उसी डोर के कारण तुम हवा में इतनी ऊंचाई पर आसमान में आ गई हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। गुब्बारे ने उससे कहा, तुम दूसरों के सहारे पर उड़ने वाली हो और इतने ऊंचा उड़कर आ गई हो, लेकिन मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वयं ही ऊंचा उड़ना जानता हूँ। फिर उसने कहा कि भले ही मेरी पूँछ कटी हुई है, मेरी जो डोर है वो गुब्बारे वाले के हाथ से टूट गई है, लेकिन मैं इतनी ऊंचाई पर स्वयं ही उड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं इतनी ऊंचाई पर स्वयं ही उड़ रहा हूँ। आगे फिर गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। गुब्बारे ने इस तरह पतंग को जब कहा तो गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई, ठीक है, बहुत क्रोधित हुई। फिर पतंग ने कहा, जिसे तुम मेरी पूँछ कह रहे हो वह धागा है, उसमें मांझा लगा हुआ है। पतंग ने गुब्बारे से कहा, जिसे तुम मेरा पूँछ कह रही हो वह धागा है और उसमें मांझा लगा हुआ है। अब उसने बताया कि मांझा क्या होता है। पतंग की डोर पर, पतंग की जो डोर होती है, उस पर शीशे को बारीक करके गोंद में मिलाकर उस पर लगाया जाता है, और जब शीशे में के बारीक टुकड़ों में जब गोंद मिलाकर पतंग में लगाया जाता है तो वो धागा और अधिक मजबूत हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागों को काट सकता है। वो शीशे लगी गोंद जब धागे से लगाया जाता है तो उसमें बहुत धार आ जाती है, वो बहुत ही मतलब उसका जो धार है वो बहुत तेज़ हो जाता है, और जिसके कारण वह दूसरे पतंग को काट सकता है। मेरा मांझा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती है। फिर पतंग ने कहा कि मेरा जो मांझा है, जो धागा है, वो बहुत धार वाला है, मेरे मांझे के आगे दूसरी कोई पतंग टिक नहीं सकती है। अगर कोई पतंग मेरे सामने आएगी तो मेरा मांझा उसे काट देगा। क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों का तना होना चाहिए। अब गुब्बारे ने उससे कहा कि तुम ये भी जान लो कि अगर किसी दूसरे पतंग को काटना है तो जिस तरह पतंग को तभी हम काट सकते हैं जब दोनों पतंग एक दूसरे के सामने तना हुआ हो, मतलब दोनों का धागा तना हुआ हो। मेरी पूँछ कटी है सही, पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी। मेरी पूँछ कटी हुई है लेकिन तुम इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगी। बाल बांका नहीं करना मतलब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाना, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। गुब्बारे ने हंसकर कहा कि बेशक मेरी डोर कटी हुई है, लेकिन तुम इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हो, क्योंकि यह हवा में झूल रही है। इसका जो धागा है वह तना हुआ नहीं है। पतंग चिढ़कर बोली,
तुम्हें भी ज़्यादा डिंग मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तुम्हें भी अपने प्रशंसा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा डिंग मारते हो। डिंग मारना मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगे। भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना। पतंग ने गुब्बारे से कहा कि जब तुम्हारे गुब्बारे से हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगी। इसलिए फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर, गुब्बारा हंसकर बोला, बहन हम दोनों ही हवा पर निर्भर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर बड़ी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है। गुब्बारे ने बात को टालते हुए कहा कि बहन हम दोनों ही हवा पर निर्भर है। हम दोनों जो इतना ऊंचा उड़कर आए हैं, इस उड़ान का इस इतनी ऊंची उड़ान का जो कारण है वह हवा है। तो हम दोनों ही हवा पर निर्भर है। बस अंतर इतना है, फ़र्क इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस हवा के चारों ओर से हल्की है। मेरे भीतर मतलब गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी हुई है, गैस भरी हुई, वो हवा से हल्की है। इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज़ तैरने लगती है, पानी के ऊपर हल्की चीज़ तैरने लगती है। गुब्बारे ने कहा कि मेरे जो उड़ने का कारण है, हवा में तैरने का कारण है, गैस है। मैं इतनी ऊंचाइयों पर उड़ रहा हूँ, हवा में इसलिए तैर रहा हूँ क्योंकि हल्की चीज़ें, ठीक उसी प्रकार तैर रहा हूँ जैसे हल्की चीज़ें पानी पर तैरती है। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है। तुम्हारे उड़ने के लिए हवा ही तुम्हारी मदद करती है। पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। पतंग अभी भी अपना हार स्वीकार नहीं था। पतंग को बोली, मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है। मुझे भरोसा नहीं है कि हवा ही मुझे उड़ाती है। मैं कैसे विश्वास करूं कि हवा मुझे उड़ाती है। मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूँ। पतंग ने कहा कि मुझे तो वो डोर उड़ा रही है जिसके सहारे मैं बंधी हुई हूँ। उसका दूसरा सिरा नीचे खड़े संदीप के हाथ में है जो झटके दे दे कर मुझे उड़ा रहा है। पतंग का जो धागा है उसका दूसरा सिरा है, संदीप के हाथों में है, जो हवा में झटके दे दे कर मुझ में उड़ान भर रहा है। यह सुनकर गुब्बारा मुस्कुराता हुआ बोला, पर क्या तुम्हें पता है कि संदीप के झटके देने पर क्या होता है। अब गुब्बारा ने उसे उसका कारण बताया कि इस झटका देने का क्या प्रभाव पड़ता है। तुम्हें पता है, हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बनते हैं। संदीप के द्वारा झटके देने पर जब वह धागों में झटके देता है तो हवा में दो प्रकार के दबाव बनते हैं, एक दबाव हल्के क्षेत्र का और दूसरा भारी क्षेत्र का, जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है और इसी कारण तुम हवा में उड़ पाती हो। गुब्बारा फिर बोला, और जहाँ तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हुए हैं। फिर गुब्बारे ने कहा कि जहाँ तक डोर की बात है, डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हुए हैं। हम दोनों का उद्देश्य एक ही है और वो है बच्चों का मन बहलाना। गुब्बारे ने कहा कि हम दोनों का उद्देश्य एक ही है और उद्देश्य है कि हम दोनों ही बच्चों का मन बहलाते हैं, क्योंकि पतंग और गुब्बारे देखकर बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। आप लोगों को भी जब पतंग मिलता है या गुब्बारे वाला दिख जाता है तो आप उसे खरीदने के लिए आतुर हो जाते हैं और उसे खरीदते हैं, ठीक है। तो गुब्बारे और पतंग दोनों ही बच्चों को समान रूप से भाते हैं, मतलब दोनों ही पसंद आते हैं। पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे समझ आ गया कि मैं गलत थी। अब पतंग को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कहा कि हाँ गुब्बारे भाई, तुमने जो भी बातें कही है वो बिल्कुल सही है, मैं ही गलत थी। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे और हंस कर बातें करने लगे। दोनों खुश होकर आसमान में उड़ान भरने लगे, ऊंचा उड़ने लगे और दोनों हंस कर बातें करने लगे। थैंक यू क्लास।